19वीं सदी भारत में बड़े सामाजिक सुधारों का समय था, जब कई शिक्षित भारतीयों ने पुराने रीति रिवाजों पर प्रश्न उठाने शुरू किए। उस समय कई हानिकारक प्रथाएं थीं, जैसे विधवा विवाह पर रोक, बाल विवाह और महिलाओं में शिक्षा का न होना। सुधारकों का मानना था कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब महिलाओं को स्वतंत्रता, सम्मान और शिक्षा के अवसर मिले। उनका विचार था कि पुरानी परंपराएं महिलाओं के सम्मानपूर्ण जीवन में बाधा नहीं बननी चाहिए। इसी कारण देश भर में कई सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई है। तो सामाजिक सुधारक पूर्ण वो आदमी होते हैं जो समाज में फैली गंदगियों को दूर करते हैं। तो सामाजिक सुधारों ने बोला, राजा राम मोहन रॉय है, अम्बेडकर है, ऐसे कई लोगों ने, कि एक तो विधवा विवाह जो है ना वो होना चाहिए, जिसका पति मर जाए उसको दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। बाल विवाह जो है ना, बच्चों की शादी होती है, वो बंद होना चाहिए। सती प्रथा है कि कोई पति मर गया किसी का, उसको जिंदा जला दिया, उसको बंद होना चाहिए। महिलाओं को जो पढ़ाते नहीं, ये बात गलत है, उनको पढ़ाना चाहिए। और छोटी बड़ी जाति का जो ड्रामा चलता है, ये छोटी बड़ी जात है, ये सब, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको छुआछूत, अनटचेबिलिटी बोलते हैं। सब भगवान के बच्चे हैं, बराबर व्यवहार करो सबके साथ। राजा राम मोहन रॉय जैसे सुधारकों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कार्य किया और विधवा विवाह का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि प्राचीन ग्रंथ ऐसी क्रूर प्रथाओं का समर्थन नहीं करते। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया। कई युवा सुधारक भी उनसे जुड़े और परिवारों को बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे समाज ने समझा कि महिलाएं पढ़ सकती हैं, काम कर सकती हैं और समाज की प्रगति में योगदान दे सकती हैं। यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। महिलाओं ने स्वयं अधिकारों की मांग में बड़ी भूमिका निभाई। कई महिलाओं ने किताबें, लेख और पत्र लिखकर शिक्षा की और समानता की अपनी इच्छा प्रकट की। कुछ साहसी महिलाएं पढ़ने के लिए दूर दूर के स्थानों तक गई और डॉक्टर या अध्यापिका बनी। उन्होंने इस सोच को चुनौती दी कि महिलाएं केवल घरेलू काम के लिए बनी हैं। उनके प्रयासों ने भारत की हजारों लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे इस आंदोलन ने जागरूकता और आत्मविश्वास पैदा किया। सुधार केवल महिलाओं तक सीमित नहीं था। कई नेताओं ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ भी संघर्ष किया। ज्योतिबा फूले ने निचली जातियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और उनके लिए स्कूल खोले। बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया और सभी के लिए समानता की मांग की। उनका विश्वास था कि भारत को न्यायपूर्ण समाज बनने के लिए जातिगत अन्याय का अंत होना आवश्यक है। उनके कार्यों ने लोगों को भेदभाव पर प्रश्न उठाने और सम्मान व समान अधिकारों की मांग करने की प्रेरणा दी। 20वीं सदी की शुरुआत तक सुधार आंदोलन व्यापक रूप से फैल चुके थे। महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग लेने लगी, स्वतंत्रता आंदोलनों से जुड़ी और मतदान अधिकार की मांग करने लगी। नए कानून बनने से कई अत्याचारी प्रथाएं समाप्त होने लगी। यद्यपि पूर्ण समानता नहीं मिली, लेकिन आधुनिक और प्रगतिशील समाज की नींव रखी जा चुकी थी। इन सुधारों ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए नए अवसर खोल दिए। अब छोटे छोटे प्रश्न हैं। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किसने कार्य किया? राजा राम मोहन रॉय। कब? 1829। कौन से अधिकारी ने सती प्रथा को बंद किया? विलियम बेंटिक। क्या होती है सती प्रथा? कोई आदमी मर जाए तो उसकी महिला को, उसकी पत्नी को उसी के आदमी के साथ जिंदा जला देना। बात गलत थी। लड़कियों की शिक्षा का सबसे अधिक समर्थन किसने किया? वह है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उसने कई स्कूल कॉलेज खोले लड़कियों के लिए। निचली जातियों के अधिकारों के लिए किसने संघर्ष किया? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने निचली जाति के जो अधिकारों के लिए संघर्ष किया कि जो नीचे की जाति के जो लोग हैं उनको भी अधिकार मिलने चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौन से आंदोलन ने सभी जातियों के लिए समानता की मांग की? कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट ने, मतलब जाति सुधार आंदोलन ने कहा कि सभी जातियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। हु डिमांडेड इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स? सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की मांग किसने की? अम्बेडकर।
अंबेडकर ने कहा कि सभी अधिकारी जो हैं उनको सभी जो लोग हैं उनको समान अधिकार मिलने चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए जाति के आधार पर। अब एक बड़ा प्रश्न है जिसका एग्जाम में अक्सर आता है, प्रश्न है कि 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण थी। तो इसका उत्तर क्या है कि 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि समाज ने समझा कि आधी आबादी को शिक्षित किए बिना प्रगति संभव नहीं। सुधारकों का तर्क था कि शिक्षित महिलाएं परिवार के लिए बेहतर निर्णय ले सकती हैं, स्वास्थ्य सुधर सकता है, सामाजिक सुधारों में भाग ले सकती है। शिक्षा ने उन्हें बाल विवाह और विधवा विवाह पर रोक जैसी हानिकारक प्रथाओं को चुनौती देने की शक्ति दी। अनेक महिलाएं पढ़ना चाहती थी और स्वतंत्र बनना चाहती थी, जिसे उन्होंने किताबों और पत्रों के माध्यम से व्यक्त किया। शिक्षा पाकर उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे राष्ट्रीय आंदोलनों में शामिल होकर समान अधिकारों की मांग करने लगी, जिससे भारत के विकास में उनका बड़ा योगदान सिद्ध हुआ। सामाजिक सुधारकों ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ कैसे संघर्ष किया। सामाजिक सुधारकों ने अन्यायपूर्ण परंपराओं को चुनौती देकर और समानता का प्रचार करके जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। ज्योतिबा फूले ने निचली जातियों के लिए स्कूल खोले और जन्म आधारित जाति व्यवस्था की आलोचना की। अंबेडकर ने अछूतों को प्रश्न पूछने, समान अधिकार मांगने और ऐसे कानून बनाने में मदद की जो निचली जातियों को सुरक्षा देते हैं। सुधारकों ने पुस्तकें लिखी, बैठकें आयोजित की और लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी। उन्होंने सिखाया कि सभी मनुष्य सम्मान और गरिमा के पात्र हैं। उनके प्रयासों से सामाजिक सोच धीरे धीरे बदली और निचली जातियों को शिक्षा और अवसर पाने की प्रेरणा मिली। परिणाम स्वरूप जातिगत भेदभाव कमजोर हुआ और भारत अधिक समान और न्यायपूर्ण समाज की ओर आगे बढ़ा। अब मैं छोटी छोटी बात